नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर बड़ा बयान सामने है। उपेंद्र कुशवाहा से कोई मतलब नहीं, ऐसा ही करना था तो फिर क्यों आए हमारे साथ? पहले भी आए थे और फिर चले गए। पार्टी के लोग बोलते थे पर मैं कहता पार्टी के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि अब समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो तमाम बातें क्यों बोल रहे हैं। ऐसा करिएगा तो होगा। आप देखिए रहेंगे, आने दीजिए। तब पटिया में तो और कोई बहुत सबको ठीक नहीं लगता था, लेकिन हम सबको समझाए। अब इधर आकर के हाल में क्या हो गया है तो वो जाने, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं। बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई क्या पीछे करवाना क्यों आए थे? यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही आकर के सर बोल रहे हैं आप लोग आग्रह करेंगे, कोई पब्लिसिटी का चीज नहीं है। और संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन। रवि के इन जवाबों से मुख्यमंत्री ये जरूर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की मंशा, उपेंद्र कुशवाहा ने आज की मुलाकात से, जिसमें संजय जायसवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई, जग जाहिर कर दिया है। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी है कुशवाहा पर और दो तीन बातें बिल्कुल साफ कर दी है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि पार्टी के हर लोग जो है वो नहीं, लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा आकर के मिले तो मैंने ही उन्हें पार्टी में लेकर के आया। और उसके बाद आज पता चलता है कि वो किस लिए आए थे, क्योंकि आने के बाद जो है वो लगातार विरोधी बयान ही। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कोई पब्लिसिटी की चीज नहीं है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। नई पार्टी बनाने के साथ ही संजय जायसवाल से मुलाकात होती है, पीएम के लिए कहते हैं कि उनके अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। तो इस पर नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि ये अब पता है कि आखिर वो पार्टी पर ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो इस ढंग से नीतीश कुमार को प्रतिक्रिया देनी पड़ी, मुख्यमंत्री को ये प्रतिक्रिया देनी पड़ी को लेकर भी सवाल पूछा जाता था तो उनका जवाब मीडिया के सामने यही होता था कि उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो बोलता है उसे बोलने दीजिए, अपने अपने हित में सभी बोलते हैं। लेकिन आज उनकी ये मानी जाए बयान ने उन्हें फोर्स किया ये रिएक्शन देने के लिए, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पीएम के सामने यानी दूसरा टिकेगा नहीं, कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा ही नहीं है, विपक्ष के सामने कोई चेहरा नहीं है। जी बिल्कुल। और जिस ढंग से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लगातार जो इग्नोर करता है, उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री पद की बात कही और सबसे बड़ा बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने दूसरा उम्मीदवार नीतीश कुमार ने ये बयान देना पड़ा। और एक ढंग से कहें कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा एक जिस वोट बैंक से आते हैं, जिस लॉकुश समीकरण से आते हैं, उस समीकरण को जाने के बाद एक झटका तो है ही, चीज को उभरने की कोशिश है कि उनके जाने से भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या पार्टी पर असर पड़ता है। पे जब सवाल खड़ा हुआ तो नीतीश कुमार जो है वो सामने आकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और बिहार की सियासत से जुड़ी दूसरी से डॉक्टर की मुलाकात होती है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ही डॉक्टर संजय जायसवाल जाकर मुलाकात करते हैं और कुशवाहा ने कल ही का ऐलान किया।
जेडीयू से अलग होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, नई पार्टी का ऐलान सामने रखा। नई पार्टी बनाने के बाद संजय जायसवाल के साथ उनकी आज की मुलाकात की ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख। सियासी हलके में अब कई तरह के कयासों को भी जन्म दे दिया है। हालांकि दोनों ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन मुलाकात के बाद समीकरण जो है वो बनते और बिगड़ते दोनों ही हम लोगों ने देखा है, और इसीलिए इस तस्वीर के सामने आने के बाद इसकी चर्चा बहुत तेज होती हुई। केवल शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हुआ था और कुछ नहीं था। नए संकेत भी दिख रहे हैं। बोलिए शिष्टाचार बहुत अर्थ नहीं लगाना। कदम को जो लोग भी पसंद करते हैं, वो राजनीति में हो, गैर राजनीतिक आदमी हो, जो लोग भी जिनको भी अच्छा लगा, लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो उसी क्रम में संजय जी आए, उन्होंने भी धन्यवाद दिया और घर पर आकर उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके लिए हम उनके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। ये क्या बात है? पटना सिटी के जेठली की बात करेंगे, जहां पर पार्किंग विवाद में हुई 3 लोगों की हत्या के बाद बवाल के निशान अभी भी आपको हर तरफ नजर आ जाएंगे। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। 2 दिनों तक हुई हिंसा, पुलिस की तैनाती की गई है। बवाल के निशान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। मुख्य आरोपी उमेश राय और उसके समर्थकों के घरों को निशाना बनाया गया, जहां आग लगा दी गई। फिलहाल हालात को काबू में किया गया है। मुख्य आरोपी उमेश राय के जिस मकान में आग लगाई गई थी, उसमें सिगरेट की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। न्यूज टीम की टीम क्या किया? तीसरा दिन है और अभी भी देखिए यहाँ पे आग धधक रहा है। जो फैक्ट्री है ये सिगरेट की फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री जो है वो वैध सी या अवैध, उसकी जांच अब पुलिस करेगी। फिलहाल इस फैक्ट्री में जो आग लगाई गई है उसके आग जो है वो आज भी लटों में है, धधक रहा है। फैल चुका है और ये सिलेंडर कभी भी फट सकता है। तो कह सकते हैं कि अगर अभी भी आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया है। अग्निशमन की जो कर्मी हैं वो यहां से जा चुके हैं और अब यहां पे जो अभी बात है, ये पुलिस का कहना है कि अनुसंधान हम कर रहे हैं। ग्रामीण एसपी खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं, उनसे जो हमने बात की है तो उनका कहना है कि अनुसंधान जारी है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिगरेट फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, जो हम बार बार अपने रिपोर्ट में जो आप देख रहे हैं उसमें हम रेज कर रहे हैं सवाल कि ये वैध इसको करनी है। तो ये बनाया जा रहा है, तो इस तरह से सिगरेटों का निर्माण यहाँ पे किया जाता था। फैक्ट्री जो है वो चलाई जा रही थी, जिसका अनुसंधान पुलिस कर रही है। हालांकि इसके बारे में ग्रामीण एसपी ने अपनी जो उनकी बाइट थी, उन्होंने अपनी बातें रखी है, न्यूज जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा वो दोनों परिवार के लोग मिलकर के करते थे। जिन दोनों के बीच में ये झड़प हुई है, बाद में दोनों अलग अलग हो गए और उसके बाद भी जो है करवार इनका चल रहा था। और अब जो घटना हुई वो पार्किंग विवाद को लेकर के फौरी तौर पे बताई जा रही है। तो देखिए जो बनाया
जाते थे। इस है और अब इसका अनुसंधान पुलिस किस तरह से करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ तिरंगा भी जो है वो भी है, फटा हुआ तिरंगा। तो कह सकते हैं कि अब पुलिस के सामने एक नया पक्ष जो है वो न्यूज 18 ने लाया है कि इस फैक्ट्री में सिगरेट का जो यहाँ फैक्ट्री चल रहा था ये वैध था या अवैध था, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो आगजनी की है फायर यहाँ पे अनदेखी जो है वो की जा रही थी। जो भी शख्स सिगरेट का यहाँ पे कारोबार फैक्ट्री चला रहा था वो फायर सिस्टम को भी नजरअंदाज किया था। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी जो है लापरवाही इस फैक्ट्री में नजर आ रही थी। फिलहाल पुलिस के लिए कैमरा पर्सन जेठली गांव में पार्किंग के विवाद को लेकर बीते रविवार को दो गुटों में हुए जमकर मारपीट और गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हुई और इस मौत के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। गांव में तनाव को देखते हुए ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद, सिटी एसडीओ मुकेश भारी संख्या में तैनात। यहां पर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। मृतक गौतम की मां ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। हत्याकांड में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आगजनी, हंगामा और पथराव मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ के नहीं था हमको से विवाह, कुछ के नहीं। मेरा बेटा हो रहा था सर उधर दूसर कोई से, मेरा बेटा या कोई से ठाड़ा तो आगे और दूसरा कोई से गांव में हो रहा था सर। चनारिक मुड़ाई से जो गोली लगा ना सर, ओकरे से लड़ाई, सिजाई से लड़ाई हुआ था। मेरा बेटा खाना खा रहा था सर, लड़ाई गाय देख हो गई है और 2 अभी इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। उसमें से तीनों बॉडी गांव में आ गई थी और उनका दाह संस्कार भी हो गया है। और इसके अलावा जो कार्रवाई जो अपेक्षित थी उसमें 9 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो कि गोलीबारी में और हत्या में शामिल थे। इसके अलावा जो आगजनी हुई और हमला हुआ के विवाद में 2 दिनों तक बवाल होता रहा। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। करोड़ों की संपत्ति को जलाकर खाक कर दिया गया। लेकिन राज्य के उद्योग मंत्री समीर महासेठ को इस हिंसा की एक अलग और अजीबोगरीब वजह नजर आ रही है। समीर महासेठ ने कहा कि महंगाई, रोजगारी की वजह से डर हुआ। देखा जाए जो भी चीज है गलत है, लोग में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियां अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मैंने इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। हर एक आदमी का इनकम घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आक्रोश है। वहीं शिवहर जहां कुख्यात को गिरफ्तार शख्स को दबोचा है। जाप के पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध राय की गोली मारकर हत्या का आरोप इस शख्स के ऊपर है। स्वर्ण कारोबारी से भी 4 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी। टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में इस शख्स का नाम शामिल है। कई संगीन मामले इसे लेकर जिसमें इसकी वहीं बड़ी खबर अरवल से, जहां परासी चकिया के दरिंदे रामजीत पासवान ने एक बार फिर घर में अपने छोटे भाई के घर में घुसकर उसकी पत्नी से दुष्कर्म की कोशिश की है। महिला के चिल्लाने और दरिंदे से बचकर घर से भागने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रामजीत पासवान फरार हो, जिसने 2 महीने पहले इसी महिला से दुष्कर्म की कोशिश की थी और नाकाम रहने पर पेट्रोल डालकर उसके घर को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें आरोपी की बेटी और पत्नी की ही जिंदा जलने से मौत हो गई थी। और एक बार फिर उस दरिंदे ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ महिला का पति आरोपी में है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। सीतामढ़ी में पुलिस पर हमले का एक वीडियो सामने आया, जहां ग्रामीणों ने अचानक से पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। पुलिस की टीम और उसकी गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला किया जाता है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं कि भिट्ठा गांव का है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भिट्ठा गांव में संदेह में सैनिक की मौत हो गई थी, जिसे स्थानीय लोगों
की तरफ से हत्या बताकर जब और प्रदर्शन किया गया, जाम लगाकर सड़क को यहां पर जैसे ही लोगों के आक्रोश को सड़क पर देखा गया, पुलिस की टीम यहां पर हालात पर काबू पाने के लिए पहुंची और उसी दौरान दिया गया। बड़ी खबर नवादा से, जहां पुलिस ने लापता बैंक मैनेजर विनय कुमार सिंह का शव बरामद कर लिया। आपको बताते चलेंगे, बैंक मैनेजर के परिजनों ने थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नवादा के प्रभारी एसपी अनिल कुमार ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा पैसे हारने की वजह से बैंक मैनेजर ने आत्महत्या कर। फिलहाल जो मृतक हैं वो ऑनलाइन गेम खेलते थे और उसमें उनका काफ़ी लॉस हुआ था और उनके बैंक ट्रांजैक्शन का जो अनुसंधान किया गया उसमें यह पाया गया कि उनके भारी मात्रा में राशि के कारण ये अवसाद में चल रहे थे। और प्रथम दृष्टया यह मामला जो है रेलवे ट्रैक पे जो शव पाया गया है, यह प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत है। रांची के इटकी प्रखंड क्षेत्र में सदर एसटीएम ने धारा 144 लगाई है, जो 21 फरवरी से अगले आदेश तक के लिए लागू है। जा रहा है कि इटकी प्रखंड से बिजली घुस आया है और इस दौरान हाथी के कुचले जाने से 4 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। मामले की जानकारी देते हुए रांची के सदर एसटीएम ने कहा कि हाथी रिहायशी इलाके में है और वन विभाग के अधिकारी उसे निकालने की कवायद में जुटे हैं। हाथी को देखने लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और ऐसे में वन विभाग को काफी परेशानियों का था। इसी धारा क्या हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ हाथी जो है वो इटकी प्रखंड के अंतर्गत पर्टिकुलरली गढ़गांव और मल्टी में वो रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं, रेजिडेंस माने ग्रामीण इलाकों में घुस गए हैं। और जहां पर अभी तक हमें इटकी प्रखंड से 4 आहत होने की सूचना है। एहतियात के तौर पर हमने संपूर्ण इटकी प्रखंड क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत की है। वहां 5 या 5 से अधिक लोगों का। समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना पूसा रोड के बैनी मस्जिद के पास की है, जहां एक ऑटो अपने कुछ एक अपराधी ने उस पर गोली चला दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल ऑटो ड्राइवर का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गोली मारने की वजह हालांकि क्या है, इसका फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घर के आगे खड़े थे रोड पे, बस बाइक वाला आया, चल गया मार्केट को। ये किस जगह पे हुई? पूसा हुआ बाजार में। पहले से कोई किसी से दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी नहीं, गाड़ी हम चलाते हैं। क्या जानकारी मिली है सर? क्या जानकारी मिली है सर? क्या घटना हुई? गोलीबारी हुई है पूसा रोड में, क्या घटना हुई है सर? सर क्या घटना है? नजर आए पटना में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गौरीचक में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने आरपीएफ के एक रिटायर्ड दारोगा की बेरहमी से हत्या कर दी। अपराधियों ने ईंट पत्थर से कूचकर रिटायर्ड दारोगा कामेश्वर ओझा की हत्या की है। घटना से बताया जा रहा है कि अभी मामले की जांच शुरू की गई। हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद भी ली जा रही है। गौरीचक के एनियो गांव में आरपीएफ के 82 साल के कामेश्वर ओझा बीती रात अकेले घर में थे और इसी दौरान अपराधी उनके घर में घुसते हैं। जब इन्होंने इसका विरोध से लगता है कि चोर को देख लिए, पकड़ लिए, धड़ा पकड़ी के दरमियान पहचान में आया चोर, तब वो सब इनका किस चीज से मारपीट किया गया? वो सिलौटी, जाता, पत्थर और ईंटा, कहे कि कोई हथियार लेके आया होता तो हथियार से मारता। हाँ, आज सुबह सूचना मिली कि एक कामेश्वर रात में अकेले छत के ऊपर पाया गया। सूचना पर हम लोग आए तो घर बाहर से बंद था और घर के वो अंदर एक इन्वर्टर गायब है और उनका मोबाइल भी नहीं पाया गया है। लगता है गुत्थम गुत्थी हुई है और उसी में उनकी हत्या की गई है, ईंट पत्थर से कुछ हत्या की गई। आगे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।